जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो डेल्टा ऑटोकॉप का एसएमई आईपीओ आपके सामने है। एचडीएफसी बैंक का नाम इससे जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पैसा डबल होने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी, क्योंकि जीएमपी यहाँ पे बहुत जबरदस्त आईपीओ का जो है चल रहा है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपनी और आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, इसके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही सबसे स्पेशल होगा एसएमई आईपीओ के रिस्क, जो आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसकी एंकर लिस्ट की। अब इसकी एंकर लिस्ट में देखिए एचडीएफसी बैंक का नाम है, और जब एचडीएफसी बैंक जैसा नाम हमारे सामने निकल के आता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से श्योर हो जाते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बाकी ये अपना पर्सनल डिसीजन होता है। अब देखिए एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो जो इनका मिनिमम पीरियड होता है ना, वो तो 30 डेज का रहता है। ये 50% शेयर इनको रखने ही रहेंगे, और बाकी जो 50% शेयर है ना, वो आफ्टर 90 डेज जो है ये सेल कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन भी इनके पास में है। क्लियर। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो पहले ही दिन मतलब 7 जनवरी को ये आईपीओ ओपन हुआ था, और पहले ही दिन इसको अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला। लगभग 14 गुना सब्सक्रिप्शन इसे देखने के लिए मिला। रिटेल कैटेगरी में ये लगभग 23.59 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। एनआई कैटेगरी में 8.39 गुना, और पहले ही दिन क्यूआईबी की एंट्री भी आ गई है। जनरली क्यूआईबी जो है लास्ट दिन ही जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। और अब अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए ईवी सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये। तो ईवी सेक्टर जैसे ही अपने पास में आजकल नाम दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं हम खुद से ही थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर जीएमपी देखें, देखिए ये सिर्फ एक अनुमान होता है। इसके बेसिस के ऊपर ही सिर्फ कंप्लीट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और एंड तक देखना, है ना। हम यहाँ पे देखें तो ग्रे मार्केट में जो अप्लाई करने से पहले ही अच्छी डिमांड चल रही थी, और जैसे ही ओपन हुआ और ये डिमांड अपने पास में है, लगभग 85% के करीब लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। मतलब 130 रुपये का जो शेयर है ना, 110 रुपये का यहाँ पे लिस्टिंग गेन दे सकता है। 130 रुपये का शेयर 240 रुपये के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। अब इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है ना। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी बेसिकली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है, जिसमें आप बोल सकते हो कि अपने पास में स्कूटी टाइप से कुछ हो गया है ना, लोडर टाइप से कुछ हो गया, ईवी रिक्शा हो गया, है ना, जिन्होंने आतंक मचा रखा है आजकल सिटीज़ में। आप देखते होंगे आधे से ज़्यादा ट्रैफिक तो इन्होंने घोच पोच कर रखा होता है ना। बाकी कंपनी के बारे में अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो कंपनी, है ना, इसके अलावा और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अलावा और क्या करती है, स्पेयर पार्ट्स में भी जो है डील करती है। इनके मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग दोनों का काम ये करती है। कंपनी में 31 जनवरी 2024 तक जो इन्होंने एम्प्लॉयज़ दिए वो दिए हैं 141 एम्प्लॉयज़ का डेटा इन्होंने दिया है। कंपनी के बारे में बात करें तो 2016 में कंपनी की शुरुआत हो गई थी, है ना। 350 प्लस शोरूम है। इनकी प्रेजेंस अगर देखें तो इंडिया में ही 24 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है ना। तो एक अच्छी बात यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। और ईवी सेक्टर है तो ऑब्वियस बात है बोलबाला रहने ही वाला है ना, क्योंकि डिमांडिंग सेक्टर जो है ना। अब यहाँ पे आईपीओ की अगर डेट की दोस्तों बात करें तो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये जो है अपने पास में आईपीओ ओपन रहेगा। आईपीओ का प्राइस अगर आप देखो तो 123 से 130 रुपये पर शेयर प्राइस रखा गया है। रिटेल कोटा बढ़िया है 35%। आईपीओ का साइज भी अच्छा है 54.60 करोड़। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे बहुत कम है। फ्रेश इशू ही अपने पास में ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये पैसा कंपनी के भलाई में ही काम में आने वाला है। इक्विटी अगर हम बात करें यहाँ पे फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये पर शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू रखी गई है। और प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है 97.59%, जो कि घटकर यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग फाइनली अच्छी ही देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें 9 तारीख देके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अलॉटमेंट 10 जनवरी को अपने पास में आ जाना है। मतलब मैक्स टू मैक्स अपना पैसा जो है 2 दिन तक ब्लॉक रहने वाला है। फिर आईपीओ की लिस्टिंग 14 तारीख को हो जानी है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 1,30,000 का यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, और लोट में ही खरीदा जाता है, लोट में ही बेचा जाता है एसएमई आईपीओ। वीडियो के एंड में पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। एक लोट में यहाँ पे 1,000 शेयर रहेंगे। तो रिटेलर्स यहाँ पे
सिर्फ एक लोट लगा सकते हैं, 2 लोट लगाने के लिए उनको HNI कैटेगरी में मूव करना होगा, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। 2,60,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा HNI कैटेगरी में। तो ये IPO की रिगार्डिंग डिटेल्स क्लियर। अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। 2022 से 23, 23 से 24 और अक्टूबर 2024 तक का यहाँ पे डेटा दिया गया है। असेट्स की अगर दोस्तों बात करें तो असेट्स में लगातार वृद्धि हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें यहाँ पे अच्छी देखने के लिए मिल रही है। देखिए अक्टूबर तक का ही है, तो आपको इसके कंपैरिजन में कम ही दिखाई देगा, है ना। प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर अगर देखेंगे तो इसके आजू बाजू ही दिखाई देगा, है ना। लेकिन हम प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर जो है सही नहीं मान सकते, क्योंकि ओवरऑल ही पता चलेगा। हो सकता है अगले क्वार्टर में कम मिले, हो सकता है ज़्यादा मिले। प्रॉफिट आप तक टैक्स देखोगे तो वो भी हमें यहाँ पे सही मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है। नेटवर्थ अगर हम देखें यहाँ पे तो नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस पहले कुछ थे नहीं अपने पास में, यहाँ पे कुछ घटे हैं। बोरोइंग कंपनी के ऊपर देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले कुछ घटी थी, फिर बढ़ी थी और फिर अपने पास में यहाँ पे बढ़ गई है। ध्यान से समझना, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कम हुए हैं, ऊपर से बोरोइंग यहाँ पे बढ़ी है कंपनी की, जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट एक नजर आता है। ROE अपने पास में 23.69% और 19.32% है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो अपने पास में 0.49% आ रहा है, 1 से कम है, जो कि अच्छी बात है। पेट मार्जिन लगभग 10.5% के दिखाई दे रहे हैं। और बुक वैल्यू अगर देखें, है ना, पीवी रेशियो तो 6.53 पीवी रेशियो, सॉरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो आ रहा है, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो आप देखोगे मार्च 23 में पॉजिटिव था, है ना। मार्च 24 में कम हुआ और फिर अभी करंट में देखें तो नेगेटिव हो गया। ब्रेकिट मतलब नेगेटिव, तो थोड़ा सा कंसर्निंग है। फाइनेंशियली कंपनी हमें ठीक ठाक ही नजर आ रही है। हम फाइनेंशियली कंपनी को अच्छी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए ये एक तो ऑपरेटिंग कैश भी यहाँ पे कम हो रहा है, बोरोइंग भी कंपनी के ऊपर बढ़ी है ना। वहीं अगर बात करें पीयर के कंपैरिजन में, देखिए इसके पीयर के कंपैरिजन में ये कंपनी है, ठीक है। इसका अर्निंग पर शेयर 0.52 और इसका है 4.22, है ना। पी निकल के आता है इसका 72.8 और डेल्टा ऑटोकॉप का निकल के आता है 30.81। तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से इसकी जो पीयर कंपनी है ना, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से अंडर वैल्यूड ही है अपने पास में, है ना। तो लिस्टिंग गेन मिल सकता है यहाँ पे, है ना। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें अप्लाई करने वाली बात, कि आपको इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाई करो या नहीं करो। या आपका खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर होना चाहिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले, देन डिसाइड करें कि आपको इस IPO के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। मेरी डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका कोई सा भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको हेल्प लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें इस IPO के लिए अप्लाई करने के रिगार्डिंग, है ना, मेरा जो पर्सनल व्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो देखिए सेक्टर अच्छा है, EV सेक्टर है, बहुत बढ़िया बात है ना। इनका लिस्ट में HDFC बैंक जैसा नाम है, फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक ठाक है, ज्यादा मजबूत तो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मुझे तो फिलहाल ये सही लग रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा कंसर्निंग तो यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल पर्सनली तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता लॉन्ग टर्म के हिसाब से, है ना। अब यहाँ पे बाकी IPO अगर देखें, अभी तक लेटेस्ट में जितने भी IPO की दोस्तों अगर लिस्टिंग हुई है, अगर आप देखो कि GMP जिनका बढ़िया चल रहा था, है ना। GMP अगर हम देख ले, इसको अगर स्किप कर दे एक को, है ना, इसका लगभग 32% के करीब GMP चल रहा था, फिर भी डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग हुई। बाकी सभी को अगर हम देखें, है ना, तो 30% अबव अगर लेके चले तो सभी की यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। हालांकि जिसका 30% से कम GMP चल रहा था उसकी भी पॉजिटिव लिस्टिंग देखने के लिए मिली थी, है ना। तो करीब करीब हमें लिस्टिंग गेन तो ऑलमोस्ट सभी IPO ने यहाँ पे दिया है ना। तो थोड़ा सा ये फैक्टर आप देख सकते हो, बाकी इसके बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें SME IPO का रिस्क, है ना। तो देखिए कुछ टाइम पहले ही, है ना, EV सेक्टर से रिलेटेड ही अपने पास में कोई आया था, बाइकवू ग्रीन टेक लिमिटेड। वहां पे अगर हमने दोस्तों देखा तो इसका जो प्राइस था ना वो 59 से 62 रुपये, है ना, पर इक्विटी शेयर इसका प्राइस था, है ना। तो 62 रुपये वाला लिस्ट कितने पे हुआ, 45 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ, डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट हुआ। हालांकि इसका जो GMP ग्रे मार्केट डिमांड लगभग 11% का ही चल रहा था। तो सिर्फ EV देख के नहीं घुस जाना होता है किसी भी IPO के अंदर, तो ये बात सोच समझ के रख के चलना। तो 62 रुपये का जो प्राइस है वो अभी क्या चल रहा है, देखिए 29 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो ये SME IPO के जो थोड़े रिस्क होते हैं ना, वो भी आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। ये बात आपको बहुत
ध्यान में रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, एसएमई जो आईपीओ है वो लॉट में ही अप्लाई किया जाता है और लॉट में ही आपको अगर मिल जाता है तो लॉट में ही सेल किया जाता है। मान के चलो यहाँ पे एक लॉट में अपने पास में 1000 शेयर है, तो अब जब बेचेंगे ना, ऐसे नहीं कि 500 शेयर बेच देता हूँ 500 रख लेता हूँ, नहीं भाई साहब, 1000 शेयर ही आपको बेचने रहेंगे। अब 1000 शेयर अगर कोई लेने वाला नहीं मिला तो आप नहीं बेच पाओगे अगर अच्छी कंपनी ना हुई तो, है ना। और आप लॉस, अगर आपका पैसा देखिए 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जाता है, अब इतना पैसा अगर फंस जाए तो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी क्या है वो भी एक कंसिडर करना, है ना। उसके हिसाब से ही जो अपना डिसीजन लेना कि आपको किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आपके जो भी सुझाव है उनका जरूर स्वागत है। तो इस आईपीओ के लिए आप क्या करने वाले हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।